नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एसएससी के द्वारा जो जीडी के पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, इसी के बारे में मैं बताने वाला हूं। इसका जो नोटिफिकेशन है आपको जारी कर दिया गया है और इसका फॉर्म फिल भी स्टार्ट हो चुका है। नोटिफिकेशन में है ना दोस्तों, पूरा जानकारी डिटेल से बताया हुआ रहता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ नहीं पाते हैं, बस फॉर्म फिल करने के लिए चल जाते हैं। वहाँ पे उसको बहुत प्रकार के कठिनाइयाँ होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, या उम्र सीमा कितना होना चाहिए, या क्या क्वालिफिकेशन खोजा गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं, टोटल जानकारी ये सही ढंग से देख नहीं पाते हैं। डायरेक्ट फॉर्म फिल करने जाते हैं तो उस समय उनको दिक्कत होता है, और या खुद से फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय उनको फिर बैक करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, रिटन एग्जाम से लेकर फिजिकल एग्जाम तक टोटल जानकारी इस वीडियो में दूंगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यही इसका नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया है। सबसे पहले मैं इस नोटिफिकेशन में आपसे बात कर लेता हूँ। इसका जो फॉर्म फिल स्टार्ट हो रहा है, आपको 5/9/2024 से इसका फॉर्म फिल जो है स्टार्ट हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट आपको होने वाले है फॉर्म फिल का, आपका 14/10/2024 तक इसका जो लास्ट डेट निर्धारित किया गया है, रात के 11 बजे तक। और इसके बाद इसका जो पेमेंट का जो लास्ट डेट है, आपको 15/10/2024 तक इसका जो पेमेंट लास्ट डेट निर्धारित किया गया है, रात के 11 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का गलतियां हो जाती है तो इसका जो करेक्शन का डेट है, आपको 15/11/2024 से लेकर 7/11/2024 तक खोले जाएंगे, जो रात के 11 बजे तक आपको उपलब्ध रहेंगे। देखिए, इसके बाद बताया गया है टेंटेटिव जो भी इसका आपको एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ये आपको जनवरी और फरवरी के बीच ये जो है आपको 2025 में कंडक्ट कराए जाएंगे। चलिए इसके बाद नीचे बताते हैं और क्या जानकारी दिया गया है। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसका जो सैलरी है, कितना सैलरी मिलने वाला है, इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आपको पे स्केल यानी कि जो आपको सैलरी मिलने वाली है, पे लेवल 1 के आपको सैलरी मिलने वाले हैं। इसका जो सैलरी आपको 18,000 से लेके 56,900 तक इसका सैलरी जाता है। इसके बाद हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि इसमें वैकेंसी टोटल कितना दिया गया है और किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया फोर्स, यानी कि यहाँ पे अलग अलग फोर्स होते हैं, जैसे आपको बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, एआर हो गया, एसएसएफ हो गया, एनसीबी हो गया। तो टोटल देखिए इतना फोर्स होने वाले हैं। सभी फोर्स का यहाँ पे नाम बता दिया गया है। और देखिए यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी दिया गया है। यहाँ पे आपको मेल के लिए देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको फीमेल के लिए देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे जो है आपको टोटल मेल के लिए जो आपको पद होने वाले हैं, 35,612 पोस्ट होने वाले मेल के लिए। देखिए यहाँ फीमेल के लिए जो टोटल पोस्ट होने वाले हैं, आपको 39,481 पोस्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें खुद से चेक कर लीजिएगा कि किस विभाग में, किस फोर्स में कितना पोस्ट होने वाले हैं और किस कैटेगरी में कितना पोस्ट दिया गया। अगर टोटल में बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है बहुत पेजों का नोटिफिकेशन निकाला गया। मैं आपको मेन पेज बता देता हूँ ताकि आप फॉर्म फिल करने जाइएगा तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद देखिए आगे आपको बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे नेशनलिटी या सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है स्टेट या यूटी या एरिया वाइज जो भी होते हैं, सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ एज लिमिट के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है जो आपका उम्र है 18 से लेकर 23 ईयर के बीच होना चाहिए। आपका जो उम्र है 1/1/2025 के हिसाब से आपका काउंट किया जाएगा। यहाँ पे आपको बताया गया नॉट बिफोर 2/1/2002, 2002 से पहले जो है आपका उम्र नहीं होना चाहिए। और लेटर देन यानी कि आपका जो उम्र है 1/1/2007 के बाद जो है आपका उम्र नहीं होना चाहिए। देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया कैटेगरीज वाइज आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं। तो देखिए SC/ST के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको 5 ईयर का छूट मिलने वाला है। OBC के अंतर्गत आते हैं तो 3 ईयर का छूट मिलने वाला है। एक सर्विसमैन है तो आपको 3 ईयर का छूट दिया जाएगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में टोटल डिटेल बताया गया है। तो देखिए यहाँ बताया गया है मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास जो है आपको पास कर गए हुए हैं 1/1/2025 तक, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इसके बाद आपको बताया भी गया है अगर कोई कैंडिडेट जो है 1/1/2025 तक मैट्रिक पास नहीं है या नहीं किए हुए हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भरिएगा, नहीं तो आपको फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है NCC सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है।
तो देखिए यहाँ पे बताया गया है अगर आप एनसीसी किए हुए तो आपको यहाँ पे इंसेंटिव या बोनस मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5% दिया जाएगा। अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% दिया जाएगा। अगर ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का बोनस दिया जाएगा। और फॉर्म भरते समय अगर आप एनसीसी किए हुए हैं तो इसका जानकारी आप दे दीजिएगा, तभी आप इसका फायदा ले पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप फॉर्म फिल करिएगा तो उस समय जो आपको सेंटर आएगा, 3 सेंटर आपको चूज करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी सेंटर का नाम दिया गया है। आपके नज़दीक में जो भी सेंटर है, यहाँ पे बहुत सारे सेंटर दिया गया है, उस सेंटर को आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ, एग्जामिनेशन के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो एग्जामिनेशन होता है, फर्स्ट एग्जामिनेशन आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। इसमें आपको 80 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के टोटल क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो है आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स को आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, पार्ट ए में है आपको जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ पे रीजनिंग के बारे में बताया गया है। ये रीजनिंग का है जो आपको 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स आपको 40 अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद पार्ट बी में बताया गया है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में बताया गया है। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल आपको मार्क्स 40 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद जो है आपको इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें भी आपको मैक्सिमम मार्क्स 40 अंक मिल सकते हैं। ये टोटल के लिए जो आपको टाइम निर्धारित किया गया है 60 मिनट दिया गया है, यानी कि 1 घंटे के अंदर में आपको इन सभी क्वेश्चन को बना लेने हैं। देखिए यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन होने वाले हैं सब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें जब आप फॉर्म फिल करिएगा तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप इंग्लिश मीडियम लेना चाहते हैं, हिंदी लेना चाहते हैं, तो जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करिएगा। इस टोटल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन होने वाले बंगाली, गुजराती, हिंदी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, इस टोटल लैंग्वेज में जो है आपको क्वेश्चन होने वाले हैं। और दोस्तों, इसमें मेन बात ये याद रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपका एक क्वेश्चन के लिए 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। बाकी इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी है, इसका जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आपको दिया जाएगा। देखिए, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो एग्जामिनेशन होगा कौन सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाले। देखिए यहाँ पे बताया गया है जनरल इंटेलिजेंस है यहाँ, यानी कि रीजनिंग से कौन कौन चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको टोटल जानकारी दिया गया है, आप देख सकते हैं। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, इसमें कौन कौन से चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे भी आपको बता दिया गया है। इसके बाद आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, उसके बारे में जानकारी दिया गया है। इंग्लिश हिंदी के बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है। टोटल आप यहाँ डिटेल से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि पीएसटी के बारे में आपको बताया गया है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको पीटी भी बोलते हैं। देखिए यहाँ नीचे मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में और क्या जानकारी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है रनिंग के लिए, यहाँ पे बताया गया है अगर आप एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका मेरिट लिस्ट बनता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तो फिर उसको यहाँ पे जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको रेस के बारे में बताया गया है। अगर आप मेल है 5 किलोमीटर है, आपको 24 मिनट में दौड़ जाने हैं। इसके बाद अगर फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर है, आपको 8.5 मिनट में दौड़ने हैं। इसके बाद देखिए ये जो टेस्ट है ना, अलग अलग रीजनल के लिए अलग अलग यहाँ पे टेस्ट रखा गया है। इसके बाद देखिए नीचे आप देखेंगे तो पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो यहाँ पे आपको हाइट मापा जाएगा। मेल के लिए जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए जो हाइट है आपको 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रिलैक्सेशन इन हाइट में भी आपको छूट दिया जाएगा। कैटेगोरीज वाइज यहाँ छूट का प्रावधान किया गया है। आप किस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको मेल एंड फीमेल के लिए हाइट का जो है निर्धारण किया गया है। इसमें आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि आपका हाइट क्या होने वाले हैं। देखिए इसके बाद आपको आगे बताया गया है, तो देखिए यहाँ पे आगे आपको बताया गया है चेस्ट का जो मापी होगा, ये आपको केवल मेल कैंडिडेट को आपको चेस्ट का मापी होता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है अगर आप चेस्ट को नहीं फुलाते हैं तो आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर आप चेस्ट फुलाते हैं तो आपको 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको बढ़ाना पड़ता है। और देखिए इसमें जो है फीमेल कैंडिडेट को चेस्ट का जो है मापी नहीं किया जाता है। और इसमें भी देखिए चेस्ट में भी आपको छूट देखने को मिलेगा। तो आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे डिटेल आप देख सकते हैं। जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं तो उसमें आपका कितना कम से कम चेस्ट मांगा गया है टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए इसके बाद जो है आपका वेट किया जाएगा, आपके हाइट के अनुसार से या एज के अनुसार से जो है आपका वेट किया जाएगा, उस समय ही आपको वेट चेक किया जाता है। देखिए इतना चीज होने के बाद है आपको क्या मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। ये टोटल हो जाने के बाद आपको क्या है भर्ती कराई जाएगी। तो देखिए इसमें मेन बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है आपको, तो देखिए डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड हो गया, इसका प्रिंट आउट होना चाहिए। इसके बाद वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड इशू बाय यूनिवर्सिटी हो गया,
एम्प्लॉय आईडी कार्ड हो गया। तो जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पे आपको ये इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स का आपका चेक करेगा कि कैंडिडेट सही है या गलत है। तो देखिए इसके बाद नीचे आपको जानकारी दिया गया मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन किस हिसाब से होने वाले हैं, तो सबसे जो आप पहले आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इसके बाद आपको है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, इसके बाद आपको इफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसके बाद आपको मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सब होने के बाद आपको इसमें भर्ती किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक और बात आपको बताया गया है कि मिनिमम मार्क्स आपको कितना आना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व से आते हैं तो आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा, 30% से कम लाइएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 25% मार्क्स लाना है। उसके बाद ऑल अदर कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको 20% मार्क्स लाना है, इससे कम लाइएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो देखिए इसमें जो आपके अप्लीकेशन फ़ी लगने वाले हैं, अगर आप जनरल या ओबीसी से है तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। एससी एसटी इस सबको आपको है 0 रुपया है, इसमें कोई भी फॉर्म फी आपको देना नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जितना सारा जानकारी दिया गया था मैंने आपको टोटल डिटेल से बता दिया हूँ, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाने टोटल जानकारी इसमें बता दिया हूँ। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था कि फॉर्म भरने से पहले जो भी स्टूडेंट पूरा डिटेल नोटिफिकेशन तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखिए यहाँ पे 73 पेज में निकाला गया है। तो इसलिए मैं आपको बता दिया है, जो जो मेन पॉइंट था मैं आपको बता दिया हूँ। अगर दोस्तों आप इसी तरह से सरकारी योजना और सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।